मार्केट में मिलने वाले महंगे और केमिकल वाले टोमेटो केचप से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ होममेड और ऑर्गेनिक और बिल्कुल केमिकल फ्री टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस की बहुत ही आसान रेसिपी जो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है और खाने में बहुत टेस्टी भी। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस और सुपर टेस्टी टोमेटो केचप की रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो ये ऑर्गेनिक होममेड टोमेटो केचप की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो फ्रेश लाल वाले टमाटर और टमाटरों को मैंने साफ पानी से धो लिया है अच्छी तरीके से 2 से 3 बार। अब इन टमाटरों को हम मीडियम साइज में कट कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए टमाटर हमने मीडियम साइज में कट कर लिया है। अब बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे हम और हमने जो टमाटर कट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब टोमेटो केचप में फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं 6 से 7 लहसुन की कलियां और साथ में हम डालने वाले हैं 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा केचप में दोस्तों। और फिर इसके बाद हम डालेंगे 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इससे केचप में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा दोस्तों। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ हम। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम में कर लेंगे दोस्तों और कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर इन टमाटरों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलकर चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो टमाटर अपने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। अब नीचे से अपने टमाटर जल ना जाए इसलिए चम्मच की मदद से एक बार घुमा लेंगे हम टमाटरों को अच्छी तरीके से। अब केचप में मीठेपन के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ 1/4 कप के करीब चीनी। तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं व्हाइट विनेगर 5 से 6 टेबल स्पून। तो विनेगर से ही आपको केचप में टैंगी फ्लेवर मिलेगा दोस्तों। अब स्पाइसीनेस के लिए इसमें हम मिलाने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब और फिर हम डालने वाले हैं काली मिर्च का पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। इससे केचप में बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है दोस्तों। अब इसमें हम डालने वाले हैं काला नमक आधा चम्मच के करीब और आखिर में हम डालने वाले हैं रेगुलर नमक आधा चम्मच के करीब। नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अब चम्मच की मदद से मिला लेंगे हम सभी चीजों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों। अब इसके बाद और एक बार ढक्कन लगा देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए टमाटरों को और बाकी चीजों को पकने के लिए छोड़ देंगे हम दोस्तों। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे तो देख सकते हो टमाटर अपने अच्छी तरीके से गल चुके हैं दोस्तों। एक बार चम्मच से मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब एक ब्लेंडर की मदद से इन टमाटरों को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही ब्लेंड कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो इन टमाटरों को पहले आपको ठंडा होने के लिए वेट करना है दोस्तों और फिर ठंडा हो जाने के बाद आप मिक्सी में डाल के इनकी प्यूरी बना सकते हो। तो देख सकते हो कुछ ही देर के बाद टमाटर की अच्छी तरीके से प्यूरी बन चुकी है। अब इसके बाद हम एक बर्तन ले लेंगे दोस्तों और इसके ऊपर हम इस तरीके वाली छन्नी रख देंगे और हमने जो टोमेटो की प्यूरी बना के रखी थी वो इस छन्नी के ऊपर डाल देंगे दोस्तों इस तरीके से आराम आराम से हम। अब कोई भी एक स्पैचुला या चम्मच की मदद से हम ये टोमेटो प्यूरी को छान लेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से और हम लगातार इसी तरीके से छानते रहेंगे दोस्तों। तो कुछ ही देर बाद देख सकते हो हमने टोमेटो की प्यूरी छान ली है दोस्तों अच्छी तरीके से। फिर से हम एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे दोस्तों और जो टोमेटो की प्यूरी हमने छान के रखी थी वो इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे दोस्तों आराम आराम से। अब गैस की फ्लेम को एकदम स्लो में रखेंगे हम दोस्तों और चम्मच से लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये प्यूरी अपनी थिक नहीं हो जाती और केचप जैसी कंसिस्टेंसी नहीं आती तब तक कि इसको चलाते रहेंगे इसी तरीके से। तो कुछ ही समय के बाद देख सकते हो अपना टोमेटो केचप गाढ़ा होना शुरू हो गया है दोस्तों और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट आ चुकी है टोमेटो केचप जैसी। तो बिल्कुल इसी तरीके से टोमेटो केचप की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए दोस्तों। देख सकते हो आप अगर इस तरीके से टोमेटो केचप चम्मच से आपका धीरे धीरे गिर रहा है इसका मतलब ये परफेक्टली पक चुका है और ये आपका परफेक्ट मार्केट जैसी टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप बन के रेडी हो चुका है। और इस सॉस को या केचप को आप कोई भी कंटेनर या कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हो दोस्तों। और ये टोमेटो केचप अपना बिल्कुल ऑर्गेनिक है और केमिकल फ्री है दोस्तों। तो जल्दी से आज ये होममेड टोमेटो केचप की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।